नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। डे 2 का जैसे आपको टारगेट दिया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन मेंस में, ठीक है। डे 3 में भी आपका सेम टारगेट रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। आज के डेट में पूरा अपने को ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है ना। कल डे 2 में आपको टारगेट दिया था हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन का लगभग 75% तक आज कंप्लीट करेंगे। बचेगा 25%, उसको डे 3 के टारगेट के लिए दे रहा हूं। उसको आप क्या करो, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन आज के डेट में पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो 3 दिन में अपन मेंस का जो पहला टॉपिक है, देखो पूरा पीडीएफ डाल दिया हूं मैं। मेंस का सिलेबस है ना, मेंस का सिलेबस देखो ये वाला। तो इसमें आपका पहला जो सेक्शन है कौन सा, भाषा वाले में, लैंग्वेज वाले में, जिसमें अपन जनरल हिंदी वाला पूरा कंप्लीट करेंगे। यहां तक पूरा इसको मैं सिलेबस को डाल दिया हूं, है ना। कोर्स वाले सेक्शन में जा करके देखना। इसका पहला ही टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य के, इतना छोटे से में नहीं दिख रहा होगा, आप सिलेबस रखे हो उस सिलेबस को निकाल लेना, है ना। उसमें से पहला टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण। ये पूरा चीज को अपन क्या करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन चालू करेंगे किसका, तत्सम तद्भव शब्द, है ना। तत्सम तद्भव शब्द, विलोम शब्द, इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। ये आपका लगभग लगभग 10 नंबर के आसपास पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। तो पहला टॉपिक आज खत्म करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन में। हर चीज को ट्रिक से पढ़ा रहा हूं भाई, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगा जिसको आपको याद करने के लिए बर्डन पड़ रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, है ना। सब चीज अपन पॉइंट टू पॉइंट पूरा ट्रिक से याद कर रहे हैं, ठीक है। देखो कल अपन इसको पढ़ रहे थे, है ना, पूरा चीज बता दिया था आपको। इसमें से ये पढ़ रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या क्या काल विभाजन किया। तो इसमें से आपको बताया था 10 भागों में क्या करेगा आपने, ये काल विभाजन के आधार पे 10 भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। इस 10 चीज को याद रखना है क्या, हाँ बिल्कुल याद रखना है। पूरा पूरा आपका 4 अंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने, 4 अंकों में, 4 अंकों में ये प्रश्न पूछा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन को बताइए, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन को बताइए। 4 अंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं। 10 भागों में ये क्या करेगा, अपने काल विभाजन को समझाएगा। इन 10 का नाम अपने को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखना याद कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, कोई रण क्षेत्र होगा, रण क्षेत्र मतलब जानते हो ना, युद्ध क्षेत्र। तो युद्ध क्षेत्र में जा करके लोग युद्ध करेंगे, उसके बाद क्या होगा, एक नए पीढ़ी का जागरण होगा, या एक नए साम्राज्य का उदय होगा, या एक साम्राज्य का पतन होगा। मतलब उसको क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण, ठीक है। कोई भी चीज का रिवॉल्यूशन या क्रांति लाने के लिए क्या करते हैं, पुनर्जागरण की प्रक्रिया, है ना। तो इसी से ये देश भी आजाद हुआ है। तो रण क्षेत्र में क्या होता है, रण क्षेत्र में पुनर्जागरण होगा, है ना। रण क्षेत्र में पुनर्जागरण या जागरण करके याद रखना, ठीक है। रण जागरण, रण क्षेत्र में क्या होगा, जागरण, ठीक। अब यहां पे देखना, ज से ही याद रखना, ज से जयसी, ज से जयसी, ठीक है। ये 3 नाम याद हुआ क्या, रण क्षेत्र में क्या हुआ, जागरण जयसी, रण क्षेत्र में जागरण जयसी, ठीक। रण क्षेत्र में जागरण जयसी, रण क्षेत्र में जागरण जयसी। इसके बाद देखना कृष्ण भक्ति वाला क्षेत्र आएगा, है ना, या कृष्ण संप्रदाय के लोग आएंगे। कृष्ण संप्रदाय में एक इनके जो बढ़िया फॉलोवर हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। और तुलसीदास के अलावा भी कुछ लोग होंगे, जैसे मीराबाई हो गया, है ना, ये सब हो गए। तो इनके बारे में अपन देखेंगे। तो तुलसी के अन्य परिवर्ती याद रखना, तुलसी दास के अन्य प्रवृत्ति, ठीक। ये बेस एक बनाओ। पहले क्या याद रखना है बोला हूं मैं, रण जागरण। क्या बोला, रण क्षेत्र में क्या होगा, जागरण होगा। रण जागरण जयसी, रण जागरण जयसी, ये 3 नाम तो याद रखना है। जयसी के बाद क्या होगा, कृष्ण संप्रदाय के लोग आएंगे बोला हूं मैं। तो कृष्ण संप्रदाय का याद रखना, कृष्ण संप्रदाय।
कृष्ण संप्रदाय के बढ़िया फॉलोवर तुलसीदास जी, और तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति याद रखना है ना, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। ठीक, इतना नाम याद हुआ क्या? यहां पे देखो कृष्ण और तुलसीदास और अन्य, इन दोनों के बीच में एक आएगा, यहां पे आएगा मुगल साम्राज्य या मुगल दरबार, याद रखना मुगल दरबार। यहां पे क्या आएगा? मुगल दरबार। ठीक है, और यहां तुलसीदास के जस्ट नीचे क्या आएगा? रीतिकाल। ठीक, याद हो गया क्या? जब ये क्षेत्र याद हो गया उसके बाद 18वीं शताब्दी आएगा। 18वीं शताब्दी में मतलब 1857 के आसपास, अपना जो 1857 के बाद है ना, उसके पहले है ना, तो ये वाला क्षेत्र क्या था? अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों के अधीन या ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय इतिहास याद रखेंगे। ठीक, याद हो गया क्या इतना? कंपनी शासन के अधीन हिंदुस्तान याद रखेंगे, या 18वीं शताब्दी के बाद। इसके बाद दो अपने को याद रखना है, 18वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, और 18वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश के अधीन हिंदुस्तान। ब्रिटिश के अधीन हिंदुस्तान। देखो पूरा 10 नाम याद हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 याद हो गया। तो रण जागरण, जागरण जयसी। ठीक है, पहले रण, रण में क्या? जागरण, जागरण से क्या? जयसी। उसके बाद सीधा शिफ्ट कहां होना है? कृष्ण भगवान के साथ, है ना। तो कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय के बेस्ट फॉलोवर तुलसीदास जी, है ना, और तुलसीदास के अन्य जो उनके समरूप होंगे, है ना, मतलब उनके ही समान कृष्ण भक्ति शाखा के होंगे, तो तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। लेकिन इन दोनों के बीच में एक एक आएगा, एक मुगल दरबार और एक आएगा रीतिकाल। हो गया। इसके बाद 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश के अधीन हिंदुस्तान। देखो ये पूरा 10 नाम याद हुआ क्या? ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार काल विभाजन कितने भागों में होगा? 10 भागों में। पहला क्या बताया था? रण बताया था। तो रण से याद रखना चारण काल, रण से याद रखना चारण। ठीक है, रण में क्या हो रहा है? पुनर्जागरण हो रहा है क्या? रण में क्या हो रहा है? जागरण, पुनर्जागरण। कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण याद रखना। रण में क्या हो रहा है? जागरण। फिर उसके बाद कौन सा याद रखना? जयसी। रण, जागरण, जयसी। तो जयसी की प्रेम कविता याद रखना, जयसी की प्रेम कविता। उसके बाद कहां जाना है बोला हूं? सीधा कृष्ण संप्रदाय में। तो ब्रज, ब्रजवासी श्री कृष्ण, है ना, तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इसी कृष्ण संप्रदाय के बेस्ट फॉलोवर कौन है? तुलसीदास जी। और तुलसीदास के अन्य परवर्ती भी होंगे, है ना, लेकिन इन दोनों के बीच में बोला हूं मैं, कहा? कृष्ण संप्रदाय और तुलसीदास के बीच में। तुलसीदास और अन्य प्रवर्ती के बीच में अपने को याद रखना है एक मुगल दरबार और एक याद रखना है रीति काव्य। ठीक है, एक मुगल दरबार, एक रीति काव्य। याद हो गया इतना? उसके बाद देखो दो और बताया मैं, 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में ही कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 10 नाम याद रखना जरूरी है भाई, लाइन टू लाइन पूरा 10 नाम आपको याद रखोगे, सीधा सीधा 4 अंक का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को 10 नाम याद हो गया होगा। रण, पुनर्जागरण, रण, जागरण, जयसी, कृष्ण संप्रदाय, उनके बेस्ट फॉलोवर तुलसीदास, लेकिन इन दोनों के बीच में एक आएगा मुगल दरबार। तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में आएगा रीति काव्य। ठीक है, उसके बाद 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में कंपनी के अधीन या ब्रिटिश के अधीन हिंदुस्तान। पूरा 10 नाम याद हो गया आपको, ये 10 नाम याद रखना है भाई। और इसको पूरा का पूरा अपन कल देखे थे, मिश्र बंधुओं का, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, राम कुमार वर्मा जी का, ये पूरा बताया था मैं आपको, है ना। तो इसको एक बार देख लेना, पढ़ने के लिए भी बोला था, पढ़े हो कि नहीं? ठीक, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट किनका किनका, मतलब किनका प्रयत्न ज्यादा बढ़िया था बोले हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इन्हीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगे वर्णन मिलता है, और इसी को ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 4 काल क्रमों में या 4 भागों में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास बटा हुआ है।
ये यहाँ तक बेस था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग ग्रंथकार का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसको मानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन जो है 4 भागों में बांटेंगे, उन्हीं 4 भागों को हर एग्जाम में पूछा जाता है। आदिकाल है ना, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल, उसी का अलग अलग नाम देगा, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इसी 4 को हर एग्जाम में अलग अलग पूछते जाएगा, जिसमें प्रगतिवादी है ना, नए कवितावाद, ये सब का क्या आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। क्लियर यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को आगे अपन देखेंगे किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 4 भागों में बांटेंगे, उनको ही अपने को पढ़ना है। उसके पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न कालखंडों का नामकरण जो है वो कौन कौन से चीजों में हुआ। आपको बताया मैं आदि काल, आदि भक्ति रीति करके याद रखना, आदि भक्ति रीति, ठीक है। तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, ये 4 कालों में इनको क्या किया जाएगा? विभाजित किया जाएगा। तो आदि काल का नामकरण और किन किनों ने क्या क्या नाम दिया ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। आदि काल, सबसे पहले देखो आदि काल पढ़ेंगे। आदि काल को क्या बोला जाता है? वीर गाथा काल भी बोला जाता है, वीर गाथा काल। इनका वीर गाथा काल किसने नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही पढ़ेंगे। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा इन्होंने, इनको किसका? उत्तर मध्य काल, और इनको आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल। क्लियर? तो ये इन भागों में 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बांटेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा भी आदि काल का नाम किसने क्या क्या रखा, भक्ति काल का नाम किसने क्या क्या रखा, है ना। भक्ति काल को 3 भागों में बांटा जाएगा। भक्ति काल को खुद एक भक्ति काल है ना, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, क्या है धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सब में डिफ्रेंशिएट याद रखना है अपने को, सब अलग अलग है भाई, है ना। सबको एक साथ अपने को ट्रिक से याद रखना है, हर चीज को लॉजिकल तरीके से याद रखना है, नहीं तो इसका इसमें लिख दोगे काम बिगड़ जाएगा, है ना। अब देखो आदि काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा भी और कई लोग दिए हैं जिनको आपने को पढ़ना है। पूरा ये बताया हूं, देखो जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकीर्तियन, विश्वनाथ प्रसाद, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अलग नाम आपको पढ़ना है, सुमन राजे। और डायरेक्ट अगर सेकंड लेक्चर देख रहे हो तो ये भूल या ये गलती मत करना भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पहला पार्ट इसका नहीं देखोगे। पहले पार्ट में 14 नाम याद कराया हूं मैं, इन्हीं 14 नामों में ही आपको क्या करेंगे? बेस बना के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर देख लेना, उसके बाद ही ये सेकंड लेक्चर देखना। डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक। अब देखो आदि काल का नामकरण बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देंगे, लेकिन अपन आदि काल का ही नामकरण पहले याद रख लेते हैं। आदि काल को 8 और अन्य नामों से जाना जाता है। आदि काल को 8 अन्य नामों से जाना जाता है। इस 8 अन्य नाम को अलग अलग लोग देंगे, ठीक है। तो पहले आदि काल का वो 8 नाम याद रख लेते हैं कि आदि काल को 8 अन्य नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से 8 नाम है, ठीक है। तो इसको भी अपन ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक से क्या याद रखेंगे? देखो आदि काल मतलब पुराने जमाने, पुराने जमाने में देखना एसी नहीं होता था, कूलर नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? खटिया बिछा के सो जाते थे गर्मी के महीने में, है ना। कहाँ पे? हाल में, या जो बरामदा रहता है वहां पे, ठीक है। तो पहले जमाने में या आदि काल में या प्राचीन काल में लोग ऐसे करते थे। और पूरा प्राचीन काल बोलोगे आदि मानव वाला वो जमाना नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो आदि काल में लोग क्या करते थे? चारपाई क्या रखते थे? चारपाई, ठीक है। और ये चारपाई किससे बनता था जी? लकड़ी से,
चारपाई किससे बनता था? अभी लोहा का दुनिया भर का आ गया है ना, लेकिन पहले चारपाई किससे बनाते थे? लकड़ी का। अभी भी लकड़ी से बनता है, लेकिन अभी और एडवांस तरीके से बहुत सारे मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, चारपाई किससे बनता था? लकड़ी से। और लकड़ी मतलब क्या है? एक प्रकार का पौधा है। तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बीज से हुई है। किससे हुई है? बीज से। चारपाई किससे बनेगा जी? लकड़ी से। और लकड़ी किससे बनता है? पेड़ से, है ना। तो पेड़ पहले क्या था? बीज के फॉर्म में था। कार्य कारण सिद्धांत पढ़ेंगे फिलॉसफी में कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखो, चारपाई किससे बनेगा? बीज से बनेगा। याद रखना, चारपाई किससे बनेगा? बीज से। ठीक है, बीज से सिद्ध होता है। सिद्ध मतलब समझते हो ना, उसका जन्म। ठीक है, तो चार पाई बीज से सिद्ध होता है। चार पाई बीज से सिद्ध होता है। या चार पाई किससे बना है? लकड़ी से। लकड़ी से सिद्ध हुआ है या लकड़ी से बना हुआ है। सिद्ध मतलब जहां से वो बना हुआ है। ठीक है, तो चार पाई किससे बना है? बीज से सिद्ध हुआ। चार पाई बीज से सिद्ध हुआ है। ठीक, इतना याद हुआ। चार पाई बीज से क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। इतना याद किए ना जी। चार पाई बीज से क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। ठीक, अब इसी लकड़ी का उपयोग देखो अन्य प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाने में काम आता है। जैसे लकड़ी का उपयोग तीर धनुष वाले में, तीर बनाने में काम आएगा। ठीक है, भाला बनाने में, बहुत सारा चीजों में ये अस्त्र शस्त्र बनाने में काम आता है। तो उसका उपयोग कौन करते हैं? वीर करते हैं। जो वीर रहेंगे, वीर करेंगे। कहां करेंगे? रण क्षेत्र में। वीर करेंगे रण क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पे लकड़ी का उपयोग बताया जा रहा है और लकड़ी की उत्पत्ति हुई है। ये दो चीज याद रखना। तो चार पाई बीज से सिद्ध हुआ है। चार पाई बीज से सिद्ध हुआ है। ठीक है, और उस लकड़ी का उपयोग कौन करेगा? वीर करेगा। कहां पे करेगा? रण क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, उस लकड़ी का उपयोग कहां पे करेगा? वीर रण क्षेत्र में करेगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया? तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे? यहां पे फॉलो करेंगे। ठीक, लास्ट में ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा इसका आधार, एक बेस बनाएंगे अपन। तो देखो, आदिकाल के 8 नाम अपने को याद रखने हैं। आदिकाल को 8 अन्य नामों से जाना जाता है। वो 8 नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्या बोला हूं मैं? चार पाई बोला हूं। चार पाई, ठीक है। तो चार से याद रखना चारण काल, पाई से याद रखना प्रारंभिक काल। ठीक है, चार पाई से याद रखना प्रारंभिक काल और चारण काल। किससे सिद्ध हुआ है? बीज से सिद्ध हुआ है। चार पाई किससे सिद्ध हुआ है? बीज से सिद्ध हुआ है। ठीक है, याद हुआ क्या? पहले चार नाम देखो, चारण काल, प्रारंभिक काल, चार पाई, बीज से सिद्ध हुआ है, बीज से सिद्ध हुआ है। ठीक है, और उस लकड़ी का उपयोग कहां पे कर रहा है? वीर देखो रण क्षेत्र में कर रहा है। रण क्षेत्र में कर रहे हैं। यहाँ पे चारण काल, और यहाँ पे देखना इसके साथ साथ याद रखना संधि काल। देखो, रण क्षेत्र में क्या होता है? या तो युद्ध होता है, या लोग वहां पे क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, कि युद्ध को विराम कर लेते हैं। जो हम लोग का कंडीशन है, एक दूसरे के साथ डील फाइनल कर लेते हैं और युद्ध को रोक देते हैं भाई। तो रण क्षेत्र में क्या होता है? संधि भी होता है। ठीक है, तो रण क्षेत्र में चारण काल और संधि काल दोनों को एक साथ याद रखना है। ठीक है, और लास्ट में दो चीज याद रखना है, आदि काल, आधार काल। आदि आधार, आदि आधार। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? पूरा 8 नाम याद हुआ क्या? पूरा 8 नाम लाइन से याद करो, कौन कौन सा है। आठ नाम पूरा याद करो। 8 नाम किसका? आदि काल का। ठीक है, तो ये आदि काल देखना, ये 8वां नाम में ही जाएगा। आदि आधार करके याद किए थे क्या? तो ये आदि काल आधार काल। ठीक है, आदि काल आधार काल नाम ही इसका है। लास्ट में इसको लेंगे। तो सबसे पहले क्या याद करवाया हूं? पहले क्या याद कराया हूं? चार पाई करके। चार पाई से, चार से याद रखना चारण काल। क्या है पहला? चारण काल। पाई से प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल।
ठीक है। 4 पाई किससे सिद्ध हुआ है जी? बीज से सिद्ध हुआ है। तो बीज वपन काल याद रखना, बीज वपन काल, बीज से क्या हुआ है? सिद्ध हुआ है। ठीक है, बीज से क्या हुआ है? सिद्ध सामंत काल याद रखना, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, फिर यहां पे देखो वीर, इसको यूज करेंगे रण क्षेत्र में, वीर गाथा काल। कहां पे करेंगे? रण क्षेत्र में। तो रण क्षेत्र में क्या होता है? संधि भी होता है, संधि काल याद रखना, और चारण काल, दोनों एक साथ याद रखना। संधि काल और चारण काल दोनों एक साथ याद रखना। सातवां और आठवां, अब देखो किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? आदि काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आदि आधार करके याद रखना, आदि आधार, आदि आधार। ये टोटल क्या है? पूरा 8 नाम है। किसके संबंध में? आदि काल को इन 8 नामों से जाना जाता है। और ये 8 नाम अलग अलग लोग देंगे, है ना। उसका नाम अपने को हर किसी का नाम याद रखना है भाई। ये 8 काल विभाजन के आधार पे समझ में आ गया कि देखो काल खंडों का नामकरण। तो आदि काल को 8 नामों से जाना जाता है। इस 8 नाम को अलग अलग लोग देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो चारण काल। तो चारण काल किसके द्वारा दिया जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज से याद रखना, चार चार्ज, चार चार्ज, चार्ज से क्या याद रख सकते हो? चार्ज, चार्ज, जार से याद रख सकते हो। ठीक है, तो 4 से चार्ज याद रखोगे, चार्ज मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, ये पहला नाम याद हो गया। प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल मतलब पहले, पहले सब एक दूसरे से मिलजुल के भाई बंधु के टाइप के रहते थे। अभी एक दूसरे के बीच मतभेद हो गया है भाई, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, है ना। तो पहले सब कैसे रहते थे? बंधु टाइप के रहते थे। प्रारंभिक काल में सब एक दूसरे से मिलजुल के बंधु टाइप के रहते थे। बंधु से याद रखना मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल बंधु, चारण जॉर्ज ग्रियर्सन, बीज वपन काल। ठीक है, बीज वपन काल, बीज में देखो द्विरेप करके भी रहेगा, है ना। गेहूं का जैसे देखे हो, तो ये बीज देखना, ये बीज से यहां पे कैसे रहता है? लकीर टाइप का रहता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विरेप। द्वि से याद रखना द्विवेदी बीज। ठीक है, बीज कैसा रहेगा? 2 भागों में या द्विभागों में टूटा हुआ रहता है, मतलब बीच में एक लकीर रहेगा, एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका। जैसे गेहूं का दाना आप देखे हो, या खजूर का जो बीज देखे हो, है ना, तो वो भी कैसा रहता है? द्विरेप रहता है। ठीक, तो द्विरेप रहेगा कौन? बीज। द्वि से याद रखना द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, या दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हो इसको? चलो ऐसे ही याद रखना, सिद्ध सामंत काल याद रखना, स से स, सिद्ध सामंत काल, सामंत काल सांकृत्यन, सामंत काल सांकृत्यन। क्या याद रखोगे? सामंत काल सांकृत्यन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 8 भागों में आदिकाल का नाम अलग अलग देखने को मिलता है, और वो 8 नाम अलग अलग लोगों ने लिया था। ठीक है, सबसे पहले चारण काल पढ़े। चार, चार से आ रहा है चार्ज, चार्ज से याद रखेंगे जॉर्ज, तो जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल। ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रारंभिक काल, प्रारंभिक मतलब पुराने जमाने, पुराने जमाने में सब कैसे रहते थे? बंधु टाइप के, भाई भाई टाइप के रहते थे। तो बंधु से याद रखना मिश्र बंधु, बंधु से याद रखना मिश्र बंधु। ठीक है, उसके बाद बीज, बीज कैसा रहता है? द्विरेप रहेगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 2 टाइप से 2 भागों में बटेगा, तो द्विवेदी। ठीक है, 2 भागों में बटेगा द्विवेदी। कौन सा? बीज वपन काल। ठीक है, उसके बाद सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल में सामंत सांकीर्त्यन, सामंत सांकीर्त्यन। ठीक है, राहुल सांकीर्त्यन, याद हो गया क्या ये? फिर देखो वीर काल, वीर कैसे रहते हैं? पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहते हैं। जितने भी वीर रहेंगे पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहेंगे। जैसे महावीर हनुमान, महावीर हनुमान जी, है ना। तो महावीर हनुमान जी केवल भारत में प्रसिद्ध हैं क्या? नहीं, सब जगह प्रसिद्ध है भाई। जगह जगह पे जाओगे उनका मूर्ति भी देखने को मिलेगा, है ना। तो वीर हनुमान
विश्व में प्रसिद्ध, वीर हनुमान विश्व में प्रसिद्ध। तो वीर काल से याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो वीर विश्व में प्रसिद्ध होंगे तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल और चारण काल, संधि काल और चारण काल, देखो संधि में रण भी आ रहा है, सॉरी संधि काल और चारण में रण भी आ रहा है ना, मतलब रण क्षेत्र में संधि भी करेंगे। और ये कौन करते हैं, राम भगवान भी सभी को मौका देते हैं, है ना, राम भगवान भी सभी को मौका देते हैं कि वो या तो युद्ध करें या क्या कर लें, संधि कर लें, कहां पे, रण क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखना राम कुमार वर्मा जी क्या करेंगे, संधि और रण, संधि काल और चारण काल, संधि काल चारण काल दोनों किसके द्वारा, राम कुमार वर्मा जी के, किनके द्वारा, राम कुमार वर्मा जी। आदि काल आधार काल, ठीक है। तो आदि काल और आधार काल, आदि काल याद रखना और आधार काल। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदि काल मतलब पुराना जमाना, और पुराना जमाना आज से 1000 साल पहले है, ऐसे याद रखना। आदि काल 1000 साल पहले है, आदि काल 1000 साल पहले है, तो आदि काल याद रखना 1000 साल मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा याद रखोगे, आदि काल, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आधार काल देखो, आधार काल किसको बोलेंगे, बेस वाला है ना, तो आधार काल किसको याद रखेंगे, राजे, ठीक है। आधार काल याद रखेंगे राजे, सुमन राजे, ये अलग से याद रखना है ना, आधार काल सुमन राजे, आधार काल सुमन राजे, ठीक है, इसको अलग से याद रखे रहना, आधार काल सुमन राजे। ये पूरा 8 नाम है आदि काल को, इन 8 नामों से जाना जाता है। अब वो 8 नाम को देने वाले ये अलग अलग लोगों का नाम है, जिसको अपने को रिलेट करके ट्रिक से या जैसे भी करके याद होता है वैसे याद रखो, ठीक है। याद हो गया पूरा 8 नाम। 4 पाई किससे सिद्ध होता है, बीज से सिद्ध होता है। वीर इसका उपयोग रण क्षेत्र में करते हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, आदि काल आधार काल, आदि काल आधार काल, ठीक है। चारण पहले 4 पाई से याद रखेंगे, चा से चारण काल, प से प्रारंभिक काल, ठीक है। किससे सिद्ध होता है, बीज से सिद्ध होता है, तो बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। इतना याद हो गया। फिर वीर इसका उपयोग कहां करेंगे, रण में करेंगे, वीर गाथा काल, और रण से याद रखेंगे चारण काल और संधि काल। आदि काल जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही क्या है, आधार है, आदि काल आधार काल, आदि काल आधार काल। क्लियर, याद हो गया पूरा 8 नाम, इसको याद रखे रहना है भाई। तो कभी भी ये 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 लाइनर फॉर्म में पूछे इस काल का नाम किसके द्वारा ये दिया गया है, तो सीधा सीधा आपको वहां पे लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। अब ये 4 नाम याद रखना बहुत आसान है, किसका, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। 4 भागों में आदि भक्ति रीति, आदि भक्ति रीति और आधुनिक, यही 4 नाम ही आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये 4 नाम को वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल ये कहा जाएगा, आधुनिक काल, इन्हीं के आधार पे पूरा का पूरा बटते जाएगा, ठीक है। तो आदि काल के बारे में हो गया, किस किस ने नाम दिया, कैसा कैसा नाम दिया, ये याद हो गया क्या। अब भक्ति काल के बारे में याद रखेंगे, उसके बाद रीति काल, फिर आधुनिक काल, ठीक है। भक्ति काल में देखो, एक तो भक्ति काल का नाम खुद एक भक्ति काल ही रहेगा, है ना, भक्ति काल का नाम खुद एक क्या रहेगा, भक्ति काल रहेगा। फिर भक्ति काल, भक्ति काल पहला एक नाम, दूसरा नाम क्या है, एक बीच में माध्यमिक वाला, माध्यमिक काल, और क्या इसी माध्यमिक से ही बनेगा पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, ठीक है। भक्ति काल का नाम याद हुआ क्या, 3 भागों में इसको भक्ति काल का नाम दिया जाएगा। एक तो खुद उसका भक्ति काल, उसके बाद बीच वाला माध्यमिक काल, और उसके पहले वाला पूर्व मध्य काल। 3 भागों में इसको बांटे, भक्ति काल, माध्यमिक काल,
पूर्व मध्यकाल। ठीक है, माध्यमिक काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, माध्यमिक काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल। क्लियर? ये किसका? भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल को और क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग भी बोला जाता है। भक्ति काल को और क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये माध्यमिक काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल। ठीक, माध्यमिक काल देखो, म से म, माध्यमिक काल, मिश्र बंधु, माध्यमिक काल, मिश्र बंधु। ठीक है, भक्ति काल का नामकरण एक तो अपन किसके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, दोनों एक ही नाम हो गया क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम राम दोनों में आ रहा है। एक तो रामचंद्र शुक्ल, ये तो देंगे ही देंगे, क्योंकि इसी चाल काल विभाजन को ही अपने को पढ़ना है। कौन कौन सा? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो नाम देंगे ही देंगे, है ना। राम से और याद रखना राम कुमार वर्मा, और एक फेमस नाम कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये किसका नाम है? भक्ति काल का नाम है। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल किसको कौन बोला जाएगा? गणपति चंद्र गुप्त, याद रखना। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त, ये किसका नाम देंगे? पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल का। ठीक है, तो आदि काल को 8 नाम दिए, भक्ति काल का 3 नाम, एक माध्यमिक काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। ठीक है, रीति काल के कितने नाम है जी? तो रीति काल के 5 नाम याद रखेंगे अपने को। ये नाम दिया गया है भाई अलग अलग, है ना, और डायरेक्ट 1 लाइनर फॉर्म में ये पूछेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछेगा। ठीक है, रीति काल का नाम जैसे कैसे पूछेगा? श्रृंगार काल रीति काल का नाम किसने दिया? तो जब तक ये नाम आपको नहीं पता होगा कहां से लिखोगे? ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसीलिए यहां पे याद रखना। आदि काल का 8 नाम, भक्ति काल का कितना नाम? 3 नाम। ठीक है, किसने किसने दिया वो अलग से याद रखना। फिर यहाँ पे रीति काल, रीति काल को कितना नाम दिया गया है? 5 नाम दिया गया है, या रीति काल को 5 नामों से जाना जाता है। तो 5 नाम कौन कौन से हैं? देखो, रीति काल का तो खुद एक रीति काल। ठीक है, रीति काल का एक क्या? देखो, खुद एक रीति काल रहेगा और रीति काव्य, दोनों अलग अलग याद रखना। ठीक है, क्लियर? कितना नाम है? 5 नाम। तो इन 5 नामों को याद रखना है। रीति काल का खुद एक नाम क्या रहेगा? रीति काल, उसी से मिलता जुलता नाम रीति काव्य। ठीक है, रीति काल, उसी से मिलता जुलता नाम देखो रीति काव्य। इसको क्या बोला जाएगा? और श्रृंगार, श्रृंगार करना भी क्या है? कला है भाई। मेकअप करना भी क्या है? कला है, आर्ट है ना, जो सैलून वाले अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? रीति काल में आएगा। रीति काल का खुद एक नाम रीति काल, उसी से मिलता जुलता नाम रीति काव्य। श्रृंगार क्या है? एक कला है, तो श्रृंगार काल और कला काल, श्रृंगार काल, कला काल। श्रृंगार मतलब क्या करना? अलंकृत करना भी बोलते हैं ना, या अलंकृत मतलब पुरस्कार देना। जो अच्छा श्रृंगार का कला करेगा उसको क्या देंगे? अलंकृत करेंगे या पुरस्कृत करेंगे, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो रीति काल के कितने नाम? 5 नाम। रीति काल के कितने नाम? 5 नाम। कौन कौन से हैं भाई रीति काल के 5 नाम? रीति काल, रीति काल के टोटल कितने नाम? 5 नाम। कौन कौन से हैं रीति काल के 5 नाम? ठीक है, तो सबसे पहले रीति काल बोल रहे हैं, तो रीति काल का खुद एक रीति काल ही नाम रहेगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता नाम बोला हूं, तो मिलता जुलता नाम क्या होगा? रीति काव्य। क्या हो जाएगा? रीति काव्य। ठीक है, फिर यहां देखो, रीति काल में क्या होगा? श्रृंगार एक कला होगा। श्रृंगार क्या? कला। श्रृंगार काल या कला काल। और कोई श्रृंगार अच्छे से कर रहा है, आर्ट अच्छे से बना रहा है, तो उसको पुरस्कृत करेंगे या अलंकृत करेंगे? अलंकृत करेंगे, अलंकृत काल। ये 5 नाम याद हुआ क्या? आदि काल के कितने नाम? 8। उसके बाद भक्ति के कितने?
3, रीति के कितने? 5। याद हो गया क्या? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ठीक है, याद रखना भाई, रीति काव्य, रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 3 नाम याद रखना, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल। तो ये रीति काल देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया जाएगा। रीति काव्य इसी के समान ही देखना, रीति काव्य, ये रीति काव्य नाम देगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? रीति काव्य, काव्य मतलब कोई भी एक काव्य शैली बोलते हैं ना, पद्य शैली, काव्य शैली। तो किसको सिखाओगे? सन को सिखाओगे। सन मतलब बेटे को। तो काव्य के बारे में किसको जानकारी? सन को दोगे। सन से याद रखना ग्रियर्सन, सन से याद रखना ग्रियर्सन। रीति काल, काल किसने नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रीति काव्य, काव्य शैली, पद्य शैली, गद्य शैली ऐसी बोलते हैं ना, तो काव्य शैली के बारे में किसको सिखाओगे? सन को सिखाओगे। सन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन, सन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन, सन मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ये क्लियर, रीति काल हो गया और रीति काव्य होगा। ठीक है, फिर देखो अलंकृत, अलंकृत काल, अलंकृत या पुरस्कृत तो अपने बंधु बांधव को मिलेगा तो वही अच्छा लगेगा। जैसे पद्मश्री का अवार्ड है, आपके जान पहचान में किसी को मिलेगा तो क्या बोलोगे? अरे वो मेरा चाचा है ना, उसको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। मेरा भाई है, उसको क्या मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है। तो बोलते हो ना, तो कोई भी अलंकृत करेंगे या पुरस्कृत करेंगे, किसको करेंगे? अपने ही बंधु को। बंधु को मतलब मिश्र बंधु, अपने बंधु को मतलब मिश्र बंधु। ठीक है, अलंकृत काल किसका? मिश्र बंधु का। ठीक है, याद हो गया। श्रृंगार, तो श्रृंगार करना किसको पसंद है जी? आपको पसंद है, सामने वाले को पसंद है, और उसके सामने वाले को, मतलब पूरे विश्व को क्या करना? श्रृंगार करना पसंद है। तो श्रृंगार कौन पूरे विश्व को करना पसंद है? विश्व से याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार करना पूरे विश्व को पसंद है, तो श्रृंगार से याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, कलाकाल, कलाकाल में देखो एक कला या आर्ट सीखने के लिए क्या लग जाते हैं? सालों साल लग जाते हैं, है ना। कोई भी एक कला है उसको सीखने के लिए आपको सालों साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कला काल का याद रखना सालों साल, साल से रसाल, सालों साल से रसाल। रमा शंकर शुक्ल रसाल, रमा शंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, रमा शंकर शुक्ल रसाल। याद हो गया क्या? रीतिकाल का 5 नाम, और 5 नाम किसने दिया? रीतिकाल में सबसे पहले रीतिकाल को ही याद रखेंगे, रीति काव्य याद रखेंगे। रीतिकाल का नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, काव्य किसको, काव्य शैली किसको सिखाओगे? बच्चे को, सन को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या याद रखेंगे? श्रृंगार करना एक कला है, तो श्रृंगार करना किसको पसंद है? पूरे विश्व को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उसके बाद फिर देखो कला सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो रमा शंकर शुक्ल रसाल याद रखना। ठीक है, इनका निकनेम है भाई। ठीक, अलंकृत करना या पुरस्कृत करना, किसको अलंकृत करोगे? अपने ही बंधु को। ठीक है, तो मिश्र बंधु याद रखना। रीतिकाल का नाम याद हुआ क्या पूरा का पूरा? ठीक, उसके बाद देखो आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल का नाम किसने किसने दिया? तो गद्य काल किसने कहा जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु। सबसे अप्रोप्रिएट ये गद्य काल याद रखना। आधुनिक काल का नाम आधुनिक ही रहेगा, आधुनिक मतलब वर्तमान का डेट, वर्तमान। और गद्य काल अलग से याद रखना। अलग से क्यों याद रखना है? क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है, और इसी आधुनिक काल को अपन पूरा अपन गद्य काल के रूप में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अप्रोप्रिएट माना गया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक है, तो गद्य काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल और वर्तमान काल, आधुनिक काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वर्तमान काल किसने कहा? मिश्र बंधु।
ठीक है। अब इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन चालू होता है, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट अपन किसको माने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है, जो काल विभाजन में क्या है, अत्यधिक प्रचलित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल क्रम और युगीन प्रवृत्ति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये ज्यादा प्रचलित है, कितने भागों में बटा हुआ है, तो 4 भागों में। कौन कौन सा 4 भाग है भाई, तो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, यही चीज बताया हूं मैं, है ना। इनका कालक्रम का नामकरण आदिकाल, मध्यकाल को 2 भागों में बांटेंगे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इसका डेट भी बता चुका हूं मैं, याद करो 1050 से अपन बताए थे 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से आरंभिक। ज्यादा बेस लाइन इसको याद रखना, 1700 से 1900, 1900 से आगे, तो 2 काल विभाजन ये हो गया। पहले क्या है 1050 से 1375, 1375 से सीधा सीधा 1700। और इसमें से ये विक्रम संवत है ना, तो विक्रम संवत और शक संवत आप लोग जानते हो। शक संवत क्या होता है 78, है ना, और विक्रम संवत क्या होता है, विक्रम संवत 57। ठीक है, विक्रम संवत 57। इस विक्रम संवत को ईस्वी में कन्वर्ट करना है आपको, तो इसमें से 1050 में क्या घटा दो, 57 घटा दो, आ जाएगा 993, तो ये ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अलग से और याद मत रखो, एक विक्रम संवत को याद रखना, यहां से अगर ईस्वी में पूछे तो आप क्या करोगे, उसको 57 माइनस कर देना, उसको अलग से और रटने की जरूरत नहीं है। 1050, 1375, 1375, 1700, 1700 से 1900, 1900 से आगे, ये विक्रम संवत याद रखना। ठीक है, क्या है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी। इसी चीज को अपन कल और इलिबरेट करके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आदि काल में कौन कौन से कवि आएंगे, है ना, भक्ति काल में कौन आएगा, जैसे सगुण भक्ति गाथा, निर्गुण भक्ति गाथा, है ना, पढ़े हो उसके बारे में। रीति काल और गद्य काल, इन सब को अपन कल के क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि अलग अलग काल विभाजन में कौन कौन से कवि लोग आए हैं और उनकी रचना क्या क्या है। क्लियर, तो डे 2 का ये टारगेट था। डे 3 में भी आपको क्या करना है जी, डे 3 में क्या करना है आपको, इसमें भी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, इतिहास एवं काल विभाजन। ये एक टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद फिर एक दूसरा सब्जेक्ट अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री करेंगे, साइंस का एक चैप्टर करेंगे और मैथ्स का एक करेंगे, परिमेय संख्या, उसके बाद अनुपात समानुपात। ठीक है, तो ये हिंदी पहले डे 3 का टारगेट देख लो, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन जो हम लोगों ने डे 1 में पढ़ा है उसको पढ़ना, डे 2 में जो पढ़ा है उसको पढ़ना। ठीक है, और डे 3 में आपका टारगेट क्या रहेगा, जो पीडीएफ आपको मिला है हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, उसका आगे का पढ़ने की क्या करना, कोशिश करना, फिर इसका शाम तक वीडियो मिलेगा। ठीक है, डे 3 का। क्लियर, तो डे 1 का और डे 2 का रिवाइज करो, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 4 नंबर का, कहीं नहीं गया है ये 4 नंबर का क्वेश्चन, यहां से पूछेगा ही पूछेगा, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। 4 नंबर यहां से आपको फ्री फोकट मिल रहा है। फ्री फोकट कहने का क्या मतलब है भाई, सब चीज को तो अपन ट्रिक से याद कर रहे हैं, कैसे कौन नाम दिया, क्या नाम दिया, सब चीज अपन बेसिक से इसको याद कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। तो आज डे 3 का टारगेट क्या है, आप लोग क्या करो, जो पीडीएफ मिला हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, उसको लास्ट तक करने की कोशिश करो, और पूरे डे 3 तक अपन किसको, हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन चालू करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक, परिमेय संख्या, और इसके साथ साथ अपन
और भी जो सब्जेक्ट है उसको मैं बताते चलूंगा। दर्शन भी अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है। दर्शन में आपको टोटल 10 पीडीएफ मिलेंगे, उसको टॉपिक के हिसाब से अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो डे 3 तक जो टारगेट दिया है उसको क्या करो आप लोग, कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।